अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है जानवरों के लिए मतवाज़न खुराक तैयार करना। जानवरों के लिए मतवाज़न खुराक क्या होती है? इससे मुराद वो खुराक है जिससे एक जानवर की तमाम ग़िज़ाई ज़रूरियात पूरी हो सकें। आमतौर पे बहुत सारे फार्मर के सवाल आते हैं कि सर हमें बता दें, कोई फार्मूला दे दें या हमें कोई किताब दे दें जिसमें ये फार्मूले हों तो हम अपने जानवर के लिए खुराक तैयार कर लें। तो मैं आपको बताऊं कि इस तरह जानवर के लिए खुराक तैयार नहीं होती। ये बिल्कुल इसी तरह ही है कि हम डॉक्टर के पास जाए बगैर अगर कहीं पे दर्द है तो कोई पेन किलर लेना शुरू कर दें और उससे दर्द तो ठीक हो जाएगा, लेकिन दर्द क्यों हुआ या उसको कोई और मसला तो नहीं है, तो ये सारी चीज़ें फिर रह जाती हैं। तो इसी तरह जब भी फार्मूला आप तैयार करते हैं तो उसके पीछे बहुत सारी चीज़ें हमें देखनी होती हैं। बहुत सारी एक्सेल शीट भी हैं, सॉफ्टवेयर भी हैं जिनसे आप फार्मूला खुद से तैयार कर सकते हैं। वो हमारी वेबसाइट www.foodfeedinfo.com पे भी दी हुई है। आप उनको इस्तेमाल करके खुद से राशन बना सकते हैं। लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखें कि राशन तैयार करने के लिए या मतवाज़न खुराक तैयार करने के लिए कुछ मालूमात दरकार होती है। पहले नंबर पे जानवर की ग़िज़ाई ज़रूरियात, कि जिस जानवर के लिए हमने राशन तैयार करना है या जिस फार्म पे हमने राशन देना है, हमें पता हो कि वहाँ कौन से जानवर हैं, गाय है, भैंस है, कितना दूध वो दे रहे हैं, तो उनके पास जो देने के लिए चीज़ें मौजूद हैं। तो ये चीज़ें जब तक आपके पास नहीं होगी आप कैसे फार्मूला बना सकते हैं? तो सबसे पहले जानवर की ग़िज़ाई ज़रूरियात को कैलकुलेट करते हैं हम कि एक जानवर को एक दिन में कितनी खुराक और कितने ग़िज़ाई अज़ा जो है वो उसको देने चाहिए। वो उसकी पैदावार की बेस पे भी हो सकता है। अगर कोई जानवर हम फरवा कर रहे हैं, मोटे कर रहे हैं कुर्बानी के लिए, तो उनका वजन कितना है, वो किस नस्ल के जानवर हैं और फिर उसके बाद उनकी उम्र कितनी है। तो ये सारी चीज़ें देखने के बाद हमें अंदाज़ा होता है कि उन जानवरों की ग़िज़ाई ज़रूरियात कितनी होगी। फिर उसके बाद आगे आता है कि हमारे पास मौजूद क्या है। जानवरों को खिलाने के लिए चोकर है, राइस पॉलिश है और क्या क्या चीज़ें जो हैं वो आपके इलाके में मौजूद हैं और कौन सी उसमें सस्ते वाली हैं, कौन सी महंगी हैं। जब तक ये हमें नहीं पता होगा कि आपके पास या मेरे पास क्या है राशन बनाने के लिए, तो फिर राशन जो है वो बनेगा। और क्योंकि राशन हमने सस्ता बनाना होता है, ये हर एक की ख्वाहिश होती है कि राशन सस्ता बने, तो जब तक कीमत नहीं होगी, यहाँ मेरे पास एक चीज़ 10 रुपए की मिल रही है, दूसरे शहर में शायद वो 12 रुपए की हो, तो मैं तो अपने हिसाब से बनाऊंगा। तो इस वजह से जब भी आपने राशन बनाना हो तो नंबर 1 आप अपने जानवर की ग़िज़ाई ज़रूरियात को देखें। नंबर 2 कौन सी चीज़ें राशन बनाने के लिए मौजूद हैं और तीसरे नंबर पे उनकी कीमत क्या है। जब तक ये तीनों चीज़ें नहीं होंगी, एक्सेल शीट या कोई भी सॉफ्टवेयर जो है वो एक बैलेंस और जिसको हम सस्ता तरीन फार्मूला कहेंगे, और जो बैलेंस भी हो और सस्ता भी हो, वो तब बनेगा जब ये सारी चीज़ें हमारे पास होंगी। जी, जैसे मैंने आपको बताया था कि हम एक्सेल शीट को यूज़ करके राशन फ़ॉर्मूलेट कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट पे बहुत सारी एक्सेल शीट जो हैं वो मौजूद हैं, आप वहाँ से भी कर सकते हैं। ये मैंने एक स्पेशल बनाई हुई है और ये इसमें आप देखें कि यहाँ पे इस साइड पे ये खुराक के इज़्ज़ा दिए हुए हैं। उसके बाद कीमत जिसकी मैंने आपसे ज़िक्र किया था कि बगैर कीमत के आप सस्ता फ़ॉर्मूला कैसे बना सकते हैं, तो इसके बाद आपको कीमत यहाँ पे दर्ज करनी होगी। उसके बाद अगला ये वाला हिस्सा जो है, इसमें इसके पार्ट्स या हिस्से हमने शामिल करने होते हैं। आप अपनी मर्ज़ी से जो चीज़ आपके पास अवेलेबल है और जो आप इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, आप उसके आगे उसकी कीमत ऐड कर लें, उसके बाद उसके पार्ट्स आप ऐड कर लें। अब पार्ट्स कितने इस्तेमाल करवाने हैं, ये आपको जैसे मैंने पहले बताया था कि या तो आपके पास अवेलेबिलिटी कि आपके पास कितनी चीज़ मौजूद है, दूसरे नंबर पे उसकी कीमत कितनी है और सबसे अहम चीज़, क्या जानवर उस चीज़ को खा लेगा जो आप उसको खिलाना चाह रहे हैं या जितनी मिकदार में खिलाना चाह रहे हैं, तो ये चीज़ें आपने ज़हन में रखनी होती हैं। तो इसीलिए मैंने कहा था कि कोई एक्सपर्ट जो है वो आपको इसमें बेहतर गाइड कर सकता है कि अगर हमने कोई खुराक बनानी है तो उसमें कौन-सी चीज़ जो है वो कितनी है या आप फ़ॉर्मूला बना के उससे चेक करवा लें। इसके बाद जब आप इसमें ये पार्ट्स आप चेंज करते हैं तो ये आगे ये वाला हिस्सा जो है इसमें आप देखेंगे कि ये इस राशन से जो ग़िज़ाइयत मिलनी है वो इसमें परसेंट में दी हुई है कि प्रोटीन इसमें कितनी है, फाइबर कितनी है, ईथर कितना है या फैट इसमें कितनी है, एनडीएफ, एडीएफ, शुगर ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। तो अब यहाँ पे ये 40 मैंने दिया हुआ था तो प्रोटीन 21 है। मैं अब इसको चेंज करके 22 करता हूँ तो देखें कि इसमें प्रोटीन जो है वो
कम होगी। तो इस तरह आप इस शीट से राशन फार्मूलेट कर सकते हैं। तो ये वंडा बनाने के लिए बेहतरीन है। टीएमआर के लिए ये शीट भी इस्तेमाल की जा सकती है, लेकिन आपको इसमें टीएमआर के लिए जो चीज़ शामिल करनी है वो यहाँ पे देनी होगी। वो इसमें अभी कोई चीज़ ऐसी शामिल नहीं की हुई। तो अब देखें यहाँ पे आपके 100 पार्ट्स पूरे होंगे, तो फिर आपकी यहाँ पे जो वैल्यूज़ आएँगी वो आपकी वैल्यूज़ एक्सेप्टेबल हैं। तो ये एक्सेल शीट को इस्तेमाल करके आप राशन जो है वो बना सकते हैं। इसके बाद दूसरा जो है ये बने-बनाए फ़ॉर्मूले भी हमें मिल जाते हैं, मुख्तलिफ़ किताबचे जो हैं वो मार्केट में हैं और किसी से आप बनवा भी सकते हैं। ये livestockpunjab.gov.pk ये पंजाब लाइवस्टॉक की साइट है। देखिए पंजाब गवर्नमेंट की जो लाइवस्टॉक डिपार्टमेंट है उसकी साइट है। यहाँ पे आप जाएँगे तो यहाँ पे आपको भैंसों की अफ़ज़ाइश, कटड़े-बछड़े इनको फ़रबा करना, ब्रायलर फ़ार्मिंग, बकरियों की अफ़ज़ाइश, मुर्गबानी, गायों की अफ़ज़ाइश, इस तरह के ये सारे किताबचे जो हैं ये बड़े आसान अल्फ़ाज़ में लिखे हुए हैं। इनमें से मैं आपको ये फैटनिंग का, बफ़लो काफ फैटिंग का खोल के आपको दिखाता हूँ, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। ये देखें यहाँ पे इसको मैंने खोला है, तो ये कटड़े-बछड़े फ़रबा करना है। इसमें कटड़े-बछड़ों को फ़रबा करने के लिए सारा तरीक़ाकार, उनकी मैनेजमेंट, फिर उसके बाद उस जानवरों का ये चुनाव है, फिर फ़ार्म बनाना किस तरह है। इसके बाद उसकी खुराक के बारे में भी बड़ी डिटेल से दिया हुआ है। कौन-सी चीज़ें उसकी खुराक में इस्तेमाल करनी है, कितनी कर सकते हैं, ये सारा कुछ यहाँ पे बताया हुआ है। उसके बाद राशन तैयार करने का तरीका भी यहाँ पे दिया हुआ है कि राशन आपने कैसे तैयार करना है और सबसे अहम बात कि इसमें 6 अदद फ़ॉर्मूले भी दिए हुए हैं, तो आप इन फ़ॉर्मूलों को भी इस्तेमाल करके राशन बना सकते हैं। तो ये कह लें कि एक बड़ा आसान और अ, अच्छा रास्ता है कि अगर किसी को कुछ नहीं मालूम तो वो इन किताबचों को पढ़ के रहनुमाई हासिल कर सकता है। इसके बाद आखिर में इस किताबचे में देखें कि ये फ़िज़िबिलिटी रिपोर्ट या अखराजात व आमदनी का तख़मीना भी दिया हुआ है। इससे आपको एक मोटा-मोटा अंदाज़ा कर सकते हैं कि अब जब आप कटड़ों और बछड़ों को फ़रबा करने जा रहे हो तो आपका उस पे कितनी लागत आएगी और कितना आप उससे मुनाफ़ा कमा सकते हैं और उस पे टोटल जो है वो आपकी आमदनी भी आखिर में इसमें बताई हुई है, तो वो भी आप इससे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस तरह आप अपने जानवरों के लिए खुद से राशन बना सकते हैं और ये रहनुमाई की किताबचे इस्तेमाल करके अपने इल्म में इज़ाफ़ा कर सकते हैं और अपना कारोबार बेहतर तरीके से कर सकते हैं। मज़ीद रहनुमाई के लिए हमारी साइट www.foodfeedinfo.com से भी राब्ता कर सकते हैं। शुक्रिया।